आज की कहानी सुपर डुपर रोमांटिक होने वाली है। होप सो आप लोग कहानी के एंड तक ज़रूर बने रहना। कहानी के स्टार्टिंग में वो को देखते हैं जो कि इस कहानी का हीरो है और वो ब्लाइंड है। उससे आज उसकी नई नवेली दुल्हन आ रही है मिलने के लिए। दोनों की रिसेंटली शादी हुई थी और तभी एंट्री होती है इस कहानी की हीरोइन रोज की। लेकिन इस पे बेचारी को ये गलतफहमी था कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिसके साथ वो पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में है उससे शादी करके जा रही है, यानी कि यान से। लेकिन जैसे ही वो कमरे में अंदर जाती है तो वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाती है कि ये तो इसका ब्रदर इन लॉ है। इट मीन्स कि हु की शादी उसकी अपनी बहन जीजी से होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर जीजी ने भी उसे धोखा दिया और इस तरीके से उसे यहाँ पर चेंज कर दिया और शादी उसकी हुओ से करा दी। अब सिचुएशन बहुत बुरा था। हुओ के बारे में रोज को अच्छे से पता था कि वो कितना ज़्यादा वाला रूथलेस इंसान है। उसे इस बात का डर था कि अगर उसे इस बात की सच्चाई यहाँ पर पता चली तो वो उसे और उसकी फैमिली को छोड़ेगा नहीं। तो वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए सोचती है कि अगर उसे ये बात पता ही है कि इस तरीके से मैं ही उसकी वाइफ हूँ और वो ब्लाइंड है, तो क्यों ना इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया जाए। और फिर वो यहाँ पर उसे उसी तरीके से ट्रीट करती है जैसे कि वो उसकी वाइफ हो। जीजी का मैसेज उसे आता है कि एंजॉय करो, आज से ये तुम्हारा हस्बैंड होने वाला है। वो समझ जाती है कि उसने उसे उल्लू बनाया है, लेकिन अभी के सिचुएशन में अफसोस कि वो उससे कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर वो को कहती है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब वो यहाँ पर एक्चुअल में ब्लाइंड था या वो ब्लाइंड होने की एक्टिंग कर रहा था, वो तो हमें आगे पता चलेगा ही। यहाँ पर इस तरीके से वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि अब तुम मेरी वाइफ हो, लेकिन वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि नहीं नहीं, आप अभी मैं आई हूँ, मुझे चेंज वगैरह करना है। लेकिन वो रोज़ को इस तरीके से बिहेव कर रहा था जैसे कि उसे कितने लंबे समय से जानता है। यहाँ पर इस तरीके से उसका ये ब्लाइंड फोल्ड खुल जाता है तो उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं हो गई आखिर ठीक तो नहीं है। उसे एक पल को डाउट होता है, लेकिन वो ब्लाइंड है, वो यही दिखा रहा होता है। फ़िलहाल यहाँ पे रोज़ अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो उसका पैर ऐसे दरवाजे से टकरा जाता है। वो उसका हेल्प करता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ, ये तुम्हारे लिए नया नया घर है ना। तो फिर वो मान जाती है। वो उसे से प्यार से उठा के लेके जाता है। दूसरी तरफ हम लोग यान और जीजी को देखते हैं। यान रोज का बॉयफ्रेंड था। वो जीजी से कह रहा होता है कि फाइनली तुमने बहुत सही ट्रिक लगाया और तुम्हारी वजह से अब हम दोनों खुलेआम रोमांस कर सकते हैं, हमें किसी का डर नहीं है। अब वो उसे कह रही होती है हाँ अच्छा हुआ जो मैंने अपनी बहन को अपनी जगह वहाँ भेज दिया। हालांकि रोज़ ने जो हुआ के बारे में सुना था कि वो इतना ज़्यादा रूथलेस है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा होता है उसे। और फिर वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर इस तरीके से वो घर जाकर के पूछे कि चल क्या रहा है, अभी तो सब सो गए होंगे। ये सोचते वो वहाँ से निकल रही थी तो वो हुआ को देखती है और वो फास्ट चलते हुए अपने कमरे में जा रहा था, जहाँ पर कि उसे एक बार को डाउट होता है कि कहीं रोज़ उन्हें देख तो नहीं रही। फिर कमरे में किसी इंसान ने उन्हें धोखा दिया था तो वो उस इंसान की अच्छी खासी पिटाई लगाता है। रोज़ ये देख के घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। हु को लगता है कि शायद कोई चुप करके उनकी बातों को सुन रहा है। बाहर देखने के लिए जाता है तो उसे यहाँ पर कोई नहीं दिखता है, लेकिन रोज़ का ईयररिंग उसे मिल जाता है। रोज़ उसे घर में नहीं मिलती है। उसे लगने लगता है कि कहीं रोज़ उसे छोड़ करके तो नहीं चले गए। इधर रोज़ घर जाती है। उसके मॉम डैड को भी पता चला था कि एक्चुअल में उसकी शादी यहाँ पर इस तरीके से करा दी गई है। वो उससे वो परेशान थे। वो कहती है नहीं वो उसके साथ बुरा बिहेव तो नहीं कर रहा है, लेकिन मॉम ये गलत है ना, हमारी बहन की शादी उससे होने वाली थी और वो इस तरीके से मुझे अपनी जगह पर भेज दी है। मेरा बॉयफ्रेंड चीटर है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीट वो मेरी ही बहन के साथ कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरी बहन की बेस में गलती है। वो लोग उसे समझाते हैं कि बेटा अभी बस कुछ टाइम के लिए तुम चला लो, हमारी फैमिली डूब जाएगी, वो हमें छोड़ेगा नहीं अगर उसे पता चल गया तो। फिलहाल रोज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप घर लौट जाती है, जहाँ पर कि बाहर ही हो उसका इंतज़ार कर रहा था। ये देखते ही रोज़ को डर लगने लगता है कि कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वो घर छोड़ करके गई थी। तो वो बहाना कर देती है कि एक्चुअल में वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेने के लिए गई हुई थी। फिर वो उससे कुछ नहीं पूछता है, वो बस ओके बोल करके छोड़ देता है।
रोज को लगता है कि चलो कम से कम उसे उस पर ट्रस्ट तो हुआ, लेकिन उसका डर अब भी कायम था, इस बात का डर कि अगर यहाँ पर हुआ को पता चल गया मैं उसकी रियल वाइफ नहीं हूँ तो पता नहीं है वो कैसे ट्रीट करेगा। हालांकि रोज़ यहाँ पर जब तक उसके साथ थी तब तक उसके साथ एक अच्छी वाइफ बन करके रहने का डिसाइड करती है, वो उसका ख्याल रखती थी। कमरे में जाने के बाद वो इस तरीके से उसका फ्रेशन अप होने के लिए बोल रहा था तो वो उसे शर्ट ओपन करने के लिए बोलता है। अब रोज़ यहाँ पर सरमारी होती है और वो जानबूझ करके उसे छेड़ रहा था। वो बेचारी सोच रही होती है कि ये इस तरीके से लवी डबी भला क्यों ही हो रहा है। इधर घर का हेल्पर फिर उसके लिए टॉवल वगैरह लेकर के आता है। रोज़ तो शर्माते हुए अपने कमरे में ही चली गई थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर का हेल्पर रोज़ को जाकर के बोलता है कि एक्चुअल में मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे कुछ दिनों के लिए घर जाना पड़ेगा। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो उससे कह देती है कि हाँ ठीक है आप चले जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूँगी। अब यहाँ पर वो जाने से पहले हो कि डायरी वगैरह देता है और बोलता है कि आप इससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान पाओगे, इसे पढ़ लेना, सिर्फ कुछ दिनों की बात है और आप घर पर संभाल लेना। तो वो मान जाती है और उसकी पसंद नापसंद को जब वो पढ़ रही थी तो उसे काफ़ी पुकी पुकी सा और काफ़ी प्यारा प्यारा सा लग रहा होता है। वो का ख्याल रख रही थी अगले दिन से और यहाँ पर इस तरीके से वो अगले मॉर्निंग चलते चलते अचानक से गिरने लगता है तो वो उसे संभाल रही होती है। यहाँ पर दोनों के बीच कुछ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं लेकिन दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो उसे हुआ को कहीं जाना था तो वो कहती है कि मैं फ्री हूँ, चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। लेकिन तभी हुआ का ड्राइवर यहाँ आ जाता है और कहता है मैम आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मुझे इसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं। अब रोज़ कहती है हाँ तो ठीक है तो फिर तुम इसे लेकर के जाओ। वो सोच रहा था ये कहाँ से टपक पड़ा। तभी थोड़ी देर बाद ड्राइवर भी आता है और रोज़ को कहता है कि एक्चुअली में मेरी शादी है और मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए होगी। वो कहती है इतनी अर्जेंटली। वो कहता हाँ अभी अभी मुझे घर से फ़ोन आया, क्या करूँ जाना पड़ेगा। तो रोज़ कहती ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ। और उसके जाने के बाद इधर हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो हुआ था अब उसे रोज़ को ही ड्राइव करके लेके जाना पड़ता है। उसे नहीं पता था कि हुआ ने यहाँ पर घर के मेड और ड्राइवर को जानबूझ करके भेज दिया है ताकि यहाँ पर इस तरीके से रोज़ उसका ख्याल रख सके। अब ड्राइवर उसे कॉल करके बताता है कि जैसा हुआ ने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। इसके बाद रोज़ हुआ को ड्राइव करने के लिए लेकर के जाती है। वो पहले उसे कार में बिठाती है ताकि वो आराम से वहाँ पर बैठ सके, उसके सर्वर में चोट ना लगे। और फिर यहाँ पर इस तरीके से उसे सीट बेल्ट पहना रही थी। सीट बेल्ट पहनाने के चक्कर में दोनों यहाँ पर काफ़ी करीब आ जाते हैं। रोज़ यहाँ पर बहुत ही शाय फील करने लगती है लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है। रात में वो उसके कमरे में आता और कहता है मौसम बहुत ख़राब है। रोज़ ने पढ़ा था डायरी में कि वो को ऐसे कड़कती बिजलियों से काफ़ी डर लगता था तो वो उसे अपने कमरे में ही सोने के लिए बोल देती है और उसे ताड़ते हुए सोच रही थी वैसे ये बंदा कम हैंडसम नहीं है, इतना ज़्यादा हैंडसम है। वो कहता है मैं भी एक नॉर्मल लड़का हूँ, ऐसे ताड़ोगे तो मुझे नींद कैसे आएगा। फिर रोज़ चुपचाप करवट लेके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसके साथ साथ वो भी जगता है। अब वो उसे अपने साथ बाहर लेकर के जाना चाह रहा था अपने दोस्तों से मिलाने के लिए। जब अपने दोस्त लोगों से वो मिलाने के लिए उसे लेकर के जाता है तो वहाँ पर उनके दोस्तों को पता चलता है कि रोज़ उनकी भाभी है। तो वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करने लगते हैं। यहाँ पर रोज़ से वैसे तो वो लोग पहली बार मिल रहे थे लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो उन्हें कितने दिनों से जानते हैं। अब ये देख कर के रोज़ भी खुश हो जाती है क्योंकि उसके लाइफ में दोस्तों की बहुत ही ज़्यादा कमी थी और वो इस तरीके से उनसे अच्छे से बिहेव करने लगती है। वो यहाँ पे रोज़ को दिखा रहा होता है कि वो उसका कितना केयर करता है और उसमें कितना इंटरेस्टेड है। वो लोग यहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए जाते हैं तभी वहाँ पर जीजी की एक फ्रेंड आ जाती है। उसे लगता है कि जीजी की शादी हुआ से होने वाली थी, जीजी ने शादी भी कर लिया, उसे बताया नहीं। तो फिर वो उसे फॉलो करते हुए जाती है लेकिन बाहर जा कर के देखती है तो एक्चुअल में वो रोज़ थी उसकी जगह पर जीजी नहीं। अब जीजी उसे वहाँ से साइड में लेकर के जाती है बात करने के लिए। उसे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर हो के अंधे होने का फ़ायदा उठा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है
है ये तुम्हारी बहन का हस्बैंड है। रोज उसे कहती है मैं नहीं, खुद मेरी बहन यहाँ से गई है। लेकिन जीजी कुछ भी सुनने के लिए, जीजी की फ्रेंड सुनने के लिए तैयार नहीं थी और कहती है कि वो हुओ को जा कर के सब कुछ सच सच बता देगी। रोज को डर था कि अगर वो उसे सब कुछ सच सच बता देगी तो वो अभी उसे घर से निकाल देगा और ये उसकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उसे अब हुओ के साथ अच्छा लगने लगा था। दैट्स वाई उसे खुद भी जाने का मन नहीं था, तो वो वहाँ पर उसे रोक रही होती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग जब तक उस प्लेस पर पहुँचते हैं तब तक वहाँ पर इस तरीके से वो जा चुका होता है, तो वो उससे मिल नहीं पाता है। अब वो भी कुछ बोलती नहीं है, सोचती है कि पता नहीं अगर उसे पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। घर जाती है, हुओ के बारे में ही वो सोच रही थी कि अगर उसे पता चला तो ना जाने वो क्या बोलेगा। हुआ यहाँ पर उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। हो से वो पूछती है कि अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो तुम क्या रिएक्ट करोगे। हो गया था डिपेंड करता है कि उस इंसान का मेरे साथ रिलेशन क्या है। रोज़ और ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, वो उसे छोड़ने नहीं वाला है। फिर वो हो को इस बारे में बताती नहीं है। तभी वहाँ पर उससे अपने सिस्टर जीजी का कॉल आने लगता है। हो उसे पूछता है किसका फ़ोन है, तो वो बहाना कर देती है कि कंपनी वालों का कॉल है और वो उसे नहीं बताती है कि उसे जीजी का कॉल आ रहा है। फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। जीजी यहाँ पे रोज़ को कॉल करके बोल रही होती है कि इतनी देर से क्यों फ़ोन उठाया। रोज़ उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं एक तो तुम मुझे चीट कर रही हो मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ और ऊपर से मुझसे ही इतने बदतमीजी से बिहेव कर रही हो। जीजी कहती है तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड यार मुझसे प्यार करता है तो क्या तुम लवलेस मैरिज में रहना चाहोगी। रोज़ उसे कहती है तुम्हें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। खैर तुमने जो मैस फैलाया है जितनी जल्दी हो सके आ करके ठीक करो, क्योंकि हो से हम पंगा नहीं ले सकते। अगले दिन वो जीजी की फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है उसे समझाने के लिए कि वो ये बात वो को नहीं बताया, वो खुद बता देगी। लेकिन उसे पता चलता है कि वो फॉरेन जा चुके, उसे पता नहीं चलता आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। रोज़ सोचती है चलो ठीक है, तब तक कम से कम वो तो चैन से रह सकेगी। हमें पता चलता है कि हो ने उस लड़की को फॉरेन भेज दिया। इट मीन्स कि वो रोज़ को पहले से जानता था। उसे ये भी पता था कि रोज़ एक्चुअल में इस तरीके से उसकी वाइफ बनने वाली है। ये भी नहीं, वो ब्लाइंड भी नहीं था। सारी बातें उसने पहले से प्लान की थी। आज से 3 साल पहले उसने रोज़ को डांस करते हुए देखा था कोइंसिडेंटली, बैले डांस। और जब से वो ने रोज़ को ऐसे डांस करते हुए देखा था तभी से वो उसे पसंद कर रहा होता है। इसी वजह से जब उसे पता चला कि रोज़ से उसकी शादी होने वाली है तो वो तुरंत ही मान गया। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं। रोज़ मस्त अपना कोरियन ड्रामा देख रही होती है बिल्कुल हम लोगों की तरह। तभी वहाँ पर हो ऐसे कमरे में आता है और कहता है तुम्हारे पैर में चोट लगा था ना, लाओ मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ। अब रोज़ यहाँ पर कह रही थी तुम्हें तो दिखता नहीं है तो तुम कैसे करोगे। हो ऐसे कहता है कोई बात नहीं मैं टच करके फील कर लूँगा। अब रोज़ यहाँ पर मना कर रही थी बट वो इंसिस्ट कर रहा था। घुटने में चोट लगा था, वो उसका पैर उठा करके अपने पैर पर रखता है। बेचारी रोज़ जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर रही होती है। कहीं ना कहीं वो भी हो के लिए डिफरेंट फील करने लगी थी, लेकिन उसके नज़र में अब भी ये रिश्ता सिर्फ एक धोखा ही था। अब यहाँ पर वो उसके पैर में ऐसे दवा लगाता है और दोनों यहाँ पर काफ़ी करीब आ जाते हैं। फिर वो खुद ही ऑकवर्ड फील करते हुए फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है उसे सॉरी बोलते हुए। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे खुद की फीलिंग पर कंट्रोल रखना चाहिए। और फिर रात में वो रोज़ के कमरे में सोने के लिए आता है। रोज़ कहती है आज तो मौसम ख़राब नहीं है। वो कहता है बट मुझे इसी कमरे में सोने का मन है, क्या तो मैं ब्लाइंड लगता हूँ इसी वजह से तुम मना कर रही हो। रोज़ कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम आ सकते हो। बस वो जानबूझ कर के इमोशनल ब्लैकमेल इसीलिए तो कर रहा था। और फिर इस तरीके से वो तुरंत ही जाकर के उसे हक करके सो जाता है। रोज़ अगली सुबह जगती है तो देखती है कि एक्शन में यहाँ पर वो कमरे से जा चुका है। लेकिन थोड़ी देर में वो वापस से फ्रेशन अप होकर के आता है। वो कहती है तुम्हें ऐसे डार्क सर्कल क्यों हुआ, कल रात नींद पूरी नहीं हो क्या। वो क्या बताए अपनी पसंदीदा औरत को वो हक करके सो रहा था, बोलो उसे नींद कैसे आएगी। फिर अगली मॉर्निंग सब कुछ यहाँ पर रोज़ के पसंद का बना हुआ था ब्रेकफास्ट में। अब वो सोच रही होती है कि मेरे पसंद के बारे में हो को कैसे पता, एलर्जिक है फिश फूड से यहाँ पे इस तरीके से मेरी बहन। अब वो कुछ ना कुछ जो मिर्च था वो बहाना दे देता है यहाँ पर और नहीं बताता है कि एक्चुअल में क्या बात है, उसे कैसे पता। तभी वो यहाँ पर जा रहा था, नीचे वॉलनट गिरा था, वो उसे ऐसे क्रॉस करके चले जाता है जैसे कि उसे सच में चीज़ें दिखती हों। अब वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है, इसे सच में चीज़ें दिख रही थी मुझे तो खुद भी नहीं पता। उसका कन्फ्यूज़न और ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो है
वो उसे चेक करने के लिए जाती है। कमरे में जाकर के जानबूझकर के पेन नीचे गिराती है। हुआ पे उठाने के लिए झुक जाता है। वो कहती है तुम्हें दिखाई दे रहा है? वो कहता है मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ। अगर चीज़ें गिरती हैं तो मुझे सुनाई देती हैं, और जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनकी सुनने की क्षमता कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। अब वो उसे सॉरी बोलने लगती है और कहती है एक्चुअल में मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। जैसे तैसे करके हुआ यहाँ पे टाल देता है। वो बस एक सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था ताकि वो रोज को बता सके कि एक्चुअल में उसे चीज़ें दिख रही है। अब वो यहाँ पर खुश हो जाती है कि वो उसे झूठ नहीं बोल रहा। अगले दिन का सीन हम लोग देखते हैं कि वो इस तरीके से रोज के लिए गिफ्ट लेके आया था। उसे लगा कि सनफ्लावर गिफ्ट है, लेकिन वो उसे काफ़ी महंगा सा रिंग गिफ्ट करता है और कहता है कि एक्चुअल में ये रिंग तुम्हारे लिए है। वो रिंग देख करके रोज़ बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो रिंग बहुत ही कॉस्टली था। ये बात उसे अच्छे से पता था, और ऊपर से उसके मन में ये भी सवाल था कि हुओ को उसके फिंगर का साइज़ कैसे पता। वो बिल्कुल परफेक्ट उसके साइज़ का था। ये सब कुछ बात चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर हुओ की ग्रैंड मदर आ जाती है। वो रोज़ को देख के कहने लगती है पहले जैसे मैंने तुम्हें देखा था तुम मुझसे अलग क्यों दिख रही हो। तो रोज़ यहाँ पर बहाना बनाने लगती है ग्रैंड मदर मेरा वेट लॉस हो गया है ना, बस इसी वजह से। अब ग्रैंड मदर को हुआ कहता है कि लगता है कि आपने अपना रीडिंग वाला चश्मा नहीं पहना ग्रैंड मदर, इसी वजह से आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिख रही हैं। अब यहाँ पर ग्रैंड मदर भी कहने लगती कि हाँ हाँ हो सकता है। फिर वो रोज़ से अच्छे से बिहेव करने लगती है और कहती हैं कि तुम्हें और हुओ को शादी हुए 1 महीना हो गया, जल्दी से हमें खुशखबरी दे दो, पोता या पोती हमें चाहिए। हुओ का भी उम्र निकला जा रहा है। और जाने से पहले वो रोज़ को लव पोशन देते हुए जाती हैं और कहती है कि हुओ पर इस्तेमाल करना। हुआ यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है और ग्रैंड मदर को वहाँ से लेके जाने लगता है और कहता है ग्रैंड मदर ये मैं और रोज़ मिल करके डिसाइड कर लेंगे कि बेबी कब करना, अब आप ऐसे इंटरफेयर मत करो। लेकिन ग्रैंड मदर सोच रही होती है कि नहीं नहीं, हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ तो खुद ही करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच ऐसे कुछ होने नहीं वाला। रात में जब रोज अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर घर का बटलर उसे ला करके केक देता है और बोलता है कि ग्रैंड मदर ने आपके लिए भेजा है। अब रोज उसे खाती है, उसे केक बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन जैसे ही वो खाती है तो उस पर वो लव पोशन ऐसा करना स्टार्ट कर देता है। इधर काम फिनिश करके हुआ जब घर लौटता है तो वो रोज़ को ढूंढते हुए कमरे में जाता है, और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो रोज़ उसे हक कर लेती है और उसे किस करने लगती है। अब वो पूछ रहा होता है कि रोज़ को हुआ क्या, उसने क्या खाया जो ऐसे बिहेव करिए। बटलर कहता है ग्रैंड मदर ने उसके लिए केक भेजा था। तो वो समझ जाता है कि ग्रैंड मदर ने रोज़ के केक में कुछ मिलाया होगा। अब वो हो को किस करे तो उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए बोलती है। अगली मॉर्निंग जब उसकी आँख खोलती है तो उसे थोड़ा बहुत याद आता है कि उसने और वो ने किस किया है एक दूसरे का। अब उससे ऐसा लगने लगता है कि शायद उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो गया। वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी यहाँ पर। वो यहाँ पर आता है तो वो शर्माने लगती है और ख़ुद को ब्लैंकेट में अंदर छुपा लेती है। वो उसे कहता है कि अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है। वो ग्रैंड मदर को मना कर रहा था ताकि वो दोबारा ऐसा बिहेव ना करें। रोज़ उसे कहती है कि प्लीज़ मैं बाहर जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही है, मैं थोड़ी देर में रेडी होकर के खुद ही बाहर आ जाऊँगी। तो वो वहाँ से बाहर चले जाता है। नीचे उसके दोस्त रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ पर रोज़ जब आती है तो वो उसके दोस्तों को देख करके इस तरीके से थोड़ी शाय फील करने लगती है। उसके दोस्त उसे बाहर गेम खेलने के लिए लेकर के जाते हैं, जहाँ पर कि इस तरीके से रोज़ और हुआ काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड थे। वो हुआ से कुछ बात भी नहीं कर रही थी। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि ज़रूर ही कल रात उनके बीच कुछ हनीमून वगैरह टाइप मना है, इसी वजह से वो दोनों इतने ज़्यादा ऑकवर्ड हैं। वो लोग वहाँ पर गेम खेलने के लिए पहुँचते, उसके दोस्त लोग गेम खेल रहे थे और ये दोनों सिर्फ यहाँ पर बैठे हुए थे। गलती से एक बॉल रोज़ की तरफ आकर के लगने ही वाला था कि वो रोज़ को संभाल लेता है। वो काफ़ी घबराई थी कि कहीं उसे चोट ना लग जाए, लेकिन जानबूझ करके उसके दोस्तों ने ऐसा किया था ताकि यहाँ पर हो और रोज़ की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ जाए। जब वो इस तरीके से रोज़ को हेल्प करता है तो वो थोड़ा और उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे नाराज़ हो गया, तुम मुझसे सुबह से बात क्यों नहीं कर रही है। रोज़ उसे कहती है कि नहीं मैं नाराज़ नहीं हूँ, एक्चुअल में कल जो हुआ उस वजह से मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड हूँ। वो उसे कहता है हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं है, एक्चुअल में मैंने कल डॉक्टर को बुला लिया था जिसने कि तुम्हें एंटीडोट दिया था और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें यहाँ पर शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बात सुनते ही रोज़ थोड़ी सी खुश हो जाती है कि वो रिस्पॉन्सिबल तो घर जा कर के पर घर के सारे कॉर्नर में इस तरीके से प्रोटेक्टर लगा रही होती है ताकि हो को चोट ना लगे। उसे तो ये लग रहा था कि वो ब्लाइंड है। घर का बटलर ये देख करके रोज़ की काफ़ी बड़ाई करने लगता है कि वो हो के बारे में कितना कुछ सोच रही है। रोज़ सोचती है कि उसे हो के साथ कम से कम थोड़ा ऑनेस्टी तो दिखाना चाहिए और उसे सच्चाई बताने का वो प्लान करती है। वो हो को कॉल करती है, वो ऑफिस के लिए निकल रहा था। वो उसे कहता है कि क्या वो उसे मिस कर रही है। रोज उसे कहती है कि वो घर कब आ रहा है, तो वो उसे कहता है कि वो काम ख़त्म करते ही घर वापस आ जाएगा। रोज उसे कहती है ठीक है जल्दी आना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है। रात में ही रोज यहाँ पर हो के लिए केक का इंतज़ाम करके रखी हुई थी। आज हो का बर्थडे था। हो जब यहाँ पर आता है तो वो उसका बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करती है, उससे केक वेक कटवाती है और इसके बाद दोनों एक हैप्पी कपल की तरह साथ में डांस कर रहे होते हैं। बदले में गिफ्ट वो हो से मांगती, मतलब वो को बोलती उसे क्या गिफ्ट चाहिए, तो वो उसे कहता है कि मुझे बस मेरी वाइफ से एक प्यारा सा किस चाहिए। तो रोज़ आगे बढ़ के हो को किस कर लेती है। वो उससे सच्चाई बताने वाली थी लेकिन तभी वहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और रोज़ से कहती है एक्चुअली मुझे घर जाना पड़ेगा तो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी कि मतलब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ऐसा करके वो घर निकलती है। घर जाने पर उसे पता चलता है कि जीजी वापस आ गई है। अब यहाँ पर जीजी को उसकी फैमिली वाले बहुत ही डांट लगा देते। वो ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी अपने बहन के बॉयफ्रेंड के साथ। और चलो वो तो अलग बात है, वो अपनी शादी से फरार हो गई। अगर रोज़ नहीं होती तो वो हमारी फैमिली को जाने नहीं देता। अब यहाँ पर इस तरीके से रोज़ आती है और वो गुस्से में जीजी को 2 थप्पड़ लगाती है। हालांकि जीजी उससे बड़ी थी फिर भी उसकी इस बकवास की वजह से उसकी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो चुकी है। और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है पिछले 2 महीने से मैं कैसे सिचुएशन संभाल रही हूँ, तुम्हें जा कर के सब कुछ हो को क्लियरली बताना होगा। जीजी उसे कहती है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम उसकी वाइफ हो तो तुम जा कर के बताओ। ये सुनते हुए उसके फादर को बेचारी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जीजी किसी हालत में वो कोई सच बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि जब ये बच्चा रोज़ संभाल रही है, वो ब्लाइंड है, रूथलेस है, तो वो अपनी ज़िंदगी को हेल क्यों ही बनाने जाए। वो लोग उसके फादर को संभालते हैं। रोज़ फिर अपने घर लौट रही होती है तो बाहर वो यान से मिलती है। यान इससे कुछ बात करना चाह रहा था तो रोज़ खींच करके उसे थप्पड़ लगाती है और कहती कि आज से मेरा तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है, इसी वजह से तुम मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। यान को लगा था कि वो रोज़ और जीजी दोनों को ये पटा करके रख सकता है, लेकिन रोज़ उसे थप्पड़ मारते हुए घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो घर जाती है तो वो यहाँ पर उससे बात करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन रोज़ अब अपना थोड़ा सा डिस्टेंस वो से रखना स्टार्ट कर देती है। उसे इस बात का डर था कि कल को वो कुछ सच पता चल गया कि वो एक्चुअल में उसकी रियल वाइफ नहीं है तो ना जाने वो कैसे बिहेव करेगी। और वो को लगता है कि शायद रोज़ उससे प्यार नहीं करती है, इसी वजह से वो इतना डिस्टेंस रखे हुए। अगले दिन जब वो घर आती है तो देखती है कि वो ने उसके लिए एक प्यारा सा नेकलेस एक नोट के साथ खरीद करके रखा हुआ है। उसे वो नेकलेस बहुत ही पसंद आता है, बट फिर वो सोचती है कि वो ये नेकलेस नहीं ले सकती, ये उसका नहीं जीजी का है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंड मदर भी आ जाती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर आती है तो उन्हें लगता है कि एक्चुअल में ये नेकलेस हो ने उनके लिए दिया है और वो खुश होकर के रोज़ को वो नेकलेस पहनाने के लिए बोलती है तो रोज़ भी मना नहीं करती है। ग्रैंड मदर को चुपचाप वो नेकलेस पहनाने लगती है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। ग्रैंड मदर उससे कह रही होती है ये नेकलेस तुमने मेरे लिए लिया था ना, मुझे लगा ही था। अब बेचारा हो भी क्या ही बोलता, वो भी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर ग्रैंड मदर जब जाती है, रोज़ अपने कमरे में जा रही थी, हो उसे कहता है मैं भी रास्ता भूल गया हूँ, मुझे लेके चलने के लिए, तो वो भी उसे कमरे तक पहुँचाती है। वो प्यार से रोज़ को किस करते हुए कहता है कि आखिरकार वो उससे किस वजह से गुस्सा है ये तो बता दे, तो ही तो वो उससे माफ़ी मांग सकेगा या फिर चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकेगा। रोज़ उसके साथ इतना वियर्ड बिहेव कर रही है। उसने उसे वो नेकलेस दिया और वो नेकलेस उसने ग्रैंड मदर को दे दिया। रोज़ उसे कहती है कि मैंने वो नेकलेस ग्रैंड मदर को नहीं दिया था, उन्हें मिसअंडरस्टूड हो गया, तो मैं उन्हें कैसे कहती कि नेकलेस एक्चुअल में तुमने मेरे लिए लाया था। रोज़ एक बार फिर हिम्मत जुटा करके हो को इन बातों की सच्चाई बताने के लिए सोच रही थी। इस समय वो अपने पेरेंट के साथ यहाँ पर आई हुई थी। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि जीजी यान के साथ इसी होटल के बगल वाले कमरे में लंच करने के लिए गई है।
तो वो गुस्से में अपनी फैमिली को लेकर के वहाँ के लिए निकल जाती है। इधर जीजी यान के साथ उस पार्टी में जाती है जहाँ पे उसके दोस्त लोग आए हुए थे। तो सब कह रहे थे कि यान तो रोज का फियोंसे था ना, तो फिर ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जीजी शो ऑफ कर रही थी। नहीं नहीं, यान तो उससे प्यार करता है। तभी रोज काफ़ी गुस्से में आती है और जीजी को वहाँ से लेकर के जा रही होती है। यान भी उसे फॉलो करते हुए जाता है। वो दोनों वापस उसी कमरे में आते हैं जहाँ पर कि रोज़ इस तरीके से जीजी पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अगर ये बात उड़ते फिरते हो तक पहुँच गया कि एक्चुअल में तुम्हारी जगह मैं वहाँ पर गई हूँ, या फिर किसी को पता चल गया कि हम और यान अब साथ नहीं है, तो हमारी फैमिली की क्या बदनामी होगी तुम्हें पता है। कम से कम ये हो वाले प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर लो, इसके बाद बात करना। तभी वहाँ पर वो आ जाता है। अब रोज़ वैसे कहने लगती है कि एक्चुअल में यहाँ पर हम फैमिली डिनर कर रहे थे, तुम भी चाहो तो स्टे कर सकते हो। तो वो यहाँ पर रुक जाता है। वो रोज़ का काफ़ी ख्याल रख रहा था। ये चीज़ें साफ यहाँ पर जीजी को दिख रही होती है। तभी वहाँ पर हुए के फ्रेंड को उसने उससे बुलाया था, वो यहाँ आता है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह ला करके देता है। अब यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स क्या था, जब वो से पूछा जाता है तो वो से कहता है कि एक्चुअल में मैं यहाँ पर कितने दिनों से रोज़ को अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा देने का प्लान कर रहा था, वो मैं दे नहीं पा रहा था। फाइनली यहाँ पर पेपर्स पूरे हुए हैं, तो मैं उसकी फैमिली के सामने इन्हें ये पेपर्स देना चाहता हूँ। अब रोज़ ये देख करके खुद शौक हो जाती है और जीजी को देख करके जेलस होने लगता है कि वो इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पर रोज़ को दे रहा है। वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकलती है। यान उसे फॉलो करते हुए ज़्यादा वो कहती है, वो अपना 50% हिस्सा रोज़ को दे रहा है और तुम मुझे आज तक कुछ भी चीज़ नहीं दी है। रोज़ वो को लेके जा रही थी। जीजू से रोकते हुए कहती है, भूलना मत ये जब कुछ जो सब भी तुम यहाँ पर पा रही हो वो एक्चुअल में उसका है। घर जाकर के भी रोज़ यही सोच रही होती है कि जीजी का कहना एक्चुअल में सही था। तभी यहाँ पे बटलर आकर के बोलता है कि ग्रैंड मदर उससे मिलने के लिए आई हुई हैं। अब ग्रैंड मदर यहाँ पे रोज़ से यूं ही हाल चाल लेने के लिए आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने रोज़ के लिए भी चीज़ें खरीदी थी, लेकिन सैंडल उन्हें उसके साइज़ का नहीं पता था। तभी वहाँ पर वो आता है और वो सेम सैंडल यहाँ पे रोज़ के लिए बाई करके लेके आया था। रोज़ उसे पहनती है तो वो परफेक्ट फिट होता है। वो हो के स्टाइलर से काफ़ी इम्प्रेस थी, उसे उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होती है। वो कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे सारे नीड्स को पूरा करने के लिए, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। रोज़ को हो से प्यार हो चुका था। वो तो यान से कब का मूव ऑन कर चुकी थी, लेकिन वो कन्फ्यूज़ थी कि वो हो को किस तरीके से सच बताए कि एक्शन में वो रोज़ है ना कि जीजी। तभी वहाँ पर वो सूज को रखने जा रही थी तो वहाँ पर उसे होगा आई चेकअप का रिपोर्ट मिलता है जो कि 1 साल पहले का था, और यहाँ पर इस तरीके से हो कि आंखें पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी। इस रिपोर्ट में यही लिखा था। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। रोज़ वो इस बारे में नहीं पूछती, वो खुद सोच रही होती है कि आखिरकार क्या सच है। अगर हो की आंखें ठीक हो चुकी है तो फिर अब भी हो ब्लाइंड होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है और उसे ये बातें क्यों झूठ बोल रहा है। वो जानबूझ करके वो को सोच रही होती है कि वो कैसे प्रोवोक करे कि वो खुद ही यहाँ पर ये बातें सब सच सच बता दे। वो को पता नहीं था कि रोज़ को उसका ये रिपोर्ट हाथ लगे। घर के ऐसे कोने में आई चेकअप का रिपोर्ट भला कौन ही रखता है। अब रोज़ खुद ही इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का डिसाइड करती है। वो रिपोर्ट लेकर के कल वो डॉक्टर के पास पहुंचती है। डॉक्टर उसे बताता है रिपोर्ट के हिसाब से जिस भी पेशेंट का रिपोर्ट है इट मीन्स कि वो आंखें पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। अब यहाँ पर रोज़ कंफ्यूज कि अगर हो गया कि ठीक हो चुकी है तो फिर वो उसे क्यों झूठ बोल रहा है। वो उसे सोचती है इट मीन्स कि उसकी एक्टिंग ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। वो घर जाती है। वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। वो उनसे कुछ भी नहीं कहती है, चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। वो कंफ्यूज थी कैसे यहाँ पर वो हो को कन्विंस करे कि वो खुद ही सब कुछ सच सच बोल दे। ये सब कुछ अभी वो सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर उसे उस लड़की का कॉल आता है जो कि भी फ़ॉरेन जा चुकी है, निजी की फ्रेंड। वो कहती है प्लीज़ तुम मुझे वापस आने दो, मैं दोबारा तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगी। मुझे फ़ॉरेन में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने शहर आना है। रोज़ कहती है मैंने तुम्हें फ़ॉरेन नहीं भेजा है, कह के फ़ोन कट कर देती है। उससे ऐसा लगने लगता है मैंने तो उसे भेजा नहीं, इट मीन्स कि कहीं हो ने तो उसे नहीं भेजा। वो उसे पहले से तो नहीं जानता। उसे बहुत सारे सवाल उसके मन में आ रहे थे। वो यहाँ पर आता है तो वो उसे नहीं पूछती है। वो कहती है तुम्हें वो लड़की याद है, वो गोल्फ क्लब में मिली थी। एक्चुअल में वो फ़ॉरेन जा चुकी है, ना जाने उसे किसने फ़ॉरेन भेज दिया। अब वो भी ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उस लड़की को पहचानता ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो के फ्रेंड लोगों से रोज़ यहाँ पर मिल रहे थे। वो लोग हनीमून पे जाने का प्लान बना रहे होते हैं।
रोज़ उठ कर के वॉशरूम जाती है। जब वो लौट रही थी तो उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि पिछले 3 साल से तुम उस लड़की से शादी करने का प्लान करो। अब रोज़ को ये गलतफहमी हो जाता है कि एक्चुअल में पिछले 3 साल से वो जीजी से शादी करने का प्लान कर रहा। अब उसका दिल थोड़ा सा और ज़्यादा टूट जाता है कि अगर वो जीजी से इतना ज़्यादा प्यार करता है तो फिर तो वो उसके लाइफ में रह के गलत ही कर रही है। वो उसे इस बारे में शेयर नहीं करती है। रात में यहाँ पर रोज़ हो कि इस ब्लाइंडनेस को चेक करने का डिसाइड करती है। पहले तो प्रॉपर्टी के पेपर्स देखती है जिसमें कि जीजी का नहीं रोज का नाम था, तो वो समझ जाती है कि हो को शुरुआत से ही सारी चीज़ें पता थी। वो उसे जगाती है और जानबूझ करके खुद को अनड्रेस करते हुए इस तरीके से बोल रही थी, कितनी गर्मी है ना। वो बेचारा खुद को संभाल रहा होता है लेकिन गर्मी बढ़ने की वजह से एक्चुअल में उसे नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाता है। रोज उसे जानबूझ करके छेड़ रही होती है और वो चुपचाप अपने कमरे में वॉशरूम में चले जाता है। रोज उसके पीछे पीछे आती है, कहती है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम मुझे झूठ क्यों बोले थे। इनका हाइट डिफरेंस इतना क्यूट है ना, ये लड़का इतना लंबा है, रोज के सामने इतने प्यारे लग रहे थे दोनों साथ में। वो यहाँ पर रोज को सब कुछ सच सच बताता और कहता है, एक्चुअल में मुझे शुरुआत से ही पता था कि मेरी शादी तुमसे होने वाली है। ऐसे सिचुएशन में जीजी फरार हो गई थी तो तभी मैंने शादी करने के लिए हाँ कहा था। वो कहती है, आखिरकार मैं ही क्यों। वो उसे बताता है, 3 साल पहले मैंने तुम्हें बैले डांस करते हुए देखा था और मुझे तुम इतनी प्यारी लगी थी कि उसी टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा होता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ खास चीज़ें पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में यहाँ पर मेरी शादी तुमसे होने वाली है तो फिर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और मुझे ये ब्लाइंड होने का नाटक इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरे घर में किसी को ये बात पता नहीं है और किसी सिचुएशन की वजह से बदमाश लोगों से खुद को सेफ रखने के लिए मुझे यहाँ पर ब्लाइंड होने की एक्टिंग करनी पड़ती है। वह रोज से माफ़ी मांग करके उसे पटाने का कोशिश करता है तो वो लड़की यहाँ पर उसकी बात मान जाती है। वो अपनी मॉम डैड से इस बारे में डिस्कस करने के लिए घर जाती है तो उसे पता चलता है जीजी और यान की लड़ाई हो रही है और वो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उस लड़ाई को सुलझाने के लिए। यान एक्चुअल में जीजी को चीट कर रहा था, वो सारे पैसे हार चुका था गेम में। जीजी को पता चल जाता है कि वो उसे चीट कर रहा है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है तो वो भी उसकी पिटाई लगा देता है। तभी वहाँ पर रोज के मॉम डैड आ जाते हैं और वो लोग जीजी को वहाँ से लेकर के जाने लगते हैं। जाने से पहले यान रोज से कह रहा था कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों चीट किया। तुम तो अपनी बहन के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्या हम एक शुरुआत नहीं कर सकते। वो कहते, शक्ल देखिए अपनी, मैं यहाँ पर इस तरीके से अब शादीशुदा हूँ तो मुझे परेशान मत करना। वो इन चीज़ों को देख लेता है। वो लोग घर जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन को अब भी थोड़ा भी शर्म नहीं था और वो इस तरीके से ज्ञान का ही सपोर्ट कर रही थी। रोज उसे कहती है, अकल की अंधी आंखें खोलो यहाँ पर और देखो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। तभी वो यहाँ पर आता है, रोज को कहता है चलो घर चलते हैं। उसके मॉम डैड रोज को वहाँ से भेज देते हैं ये कहते हुए कि एक्चुअल में इस तरीके से जाओ, वो तुम्हें लेने के लिए आया है। अब जीजी के मन में लालच आ रहा था और वो सोच रही थी कि काश वो सच में वो से ही शादी कर लेती, बेहतर वही था। रास्ते में रोज़ टायर्ड थी तो वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। जब वो सो जाती है तो वो उसे प्यार से उठा करके कमरे में लेकर के जाता है। अगली सुबह जब वो जागती है तो वो खुद को बेड में पाती है और यहाँ पर वो इस तरीके से फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। उठते ही तो यहाँ पर वो उसे याद आता है कि एक्चुअल में वो ने उसे ऐसे फ्रेशन अप होते हुए देख लिया था। इट मीन्स कि वो ब्लाइंड नहीं था तो उसने तो उसे देख लिया है। वो बहुत ही ज़्यादा वाली शाय फील करने लगती है। लेकिन फिर यहाँ पर वो से मिलने के लिए जाती है तो सारा साइनस उसका दूर हो जाता है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे। यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर रोज़ का पहले से कहीं ज़्यादा अब केयर करने लगा था क्योंकि अब उसे ब्लाइंड होने की एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं। रोज़ को इस तरीके से वो अब भी ड्राइव करने के लिए बोल रहा था क्योंकि दुनिया के सामने तो वो अब भी ब्लाइंड ही है ना। रोज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप ड्राइव करके उसे लेकर के जाती है। वो दोनों यहाँ पर एक शो देखने के लिए जाते हैं, ओपेरा का शो, और वो को ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। इसी वजह से वो रोज़ के साथ गया हुआ था। इसके बाद वो दोनों लंच के लिए निकलते हैं। तभी वहाँ पर उसकी नज़र यान पे पड़ती है। अब यान को वो सबक सिखाना चाह रहा था
वो फ़ोन पर किसी से बोल रहा था कि उसे अफसोस है जीजी से अलग होकर के वो रोज से शादी करना चाहता है। वो ये बात सुन लेता है और खींच करके यहाँ पर यान को पंच लगा देता है और कहता है कि अब रोज उसकी बीवी है और खबरदार जो उसने कोई भी गलत थॉट यहाँ पे रोज के खिलाफ रखे तो। रोज सोचती है वो अचानक से कहाँ चला गया। वो उसे देखने के लिए जाती है तो देखती है कि वो और यान के बीच में यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, लेकिन वो यान को छोड़ करके यहाँ पर हो का केयर करने लगती है और उसे वहाँ से लेकर के जाती है। दूसरी तरफ यान अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाता है तो यहाँ पर सब उसके फेस पर लगे उस चोट को देख करके पूछ रहे थे कि उसे क्या हुआ, उसे चोट कैसे लगा। तो वो उसे नहीं बताता है, कहता है यूँ ही वो स्लिप कर गया था। तभी वहाँ पर जीजी को पता चल जाता है कि यान उसे धोखा दे रहा है तो वो सीधे क्लब में पहुँच जाती है और वहाँ पर तमाशा करने लगती है। दूसरी तरफ रोज़ यहाँ पर हो का फिक्र कर रही होती है और उसे कह रही थी वह दोबारा इस तरीके से लड़ाई नहीं करेगा। यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है कि जीजी वापस से यान से लड़ झगड़ रही है। तो अब बहनों ने कहना तो उसे देखने तो जाना पड़ेगा ना। जीजी यहाँ पर यान की इस चीटिंग वाली हरकत से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि वो इस तरीके से इसके साथ कैसे कर सकता है। दोनों एक हद तक लड़ते हैं। तब भी यहाँ पर जीजी के मॉम डैड उसे संभाल ही रहे हो। तब यहाँ पर जीजी कहती है वक्त आ गया है रोज मेरे हस्बैंड को मुझे लौटा दो। वो कहती है तुम्हारा हस्बैंड तो यान है ना जो कि तुम्हारी पिटाई लगा रहा है। मैंने कहा था कि वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हें तो बड़ा उस समय कचरा उठाने का शौक था। अब उसके मॉम डैड भी यहाँ पर जीजी को कहते हैं कि नहीं ये गलत है, अब रोज वो से मैरिड है और तुम अब उनकी शादीशुदा ज़िंदगी खराब मत करो। रोज़ यहाँ पर वो उसे रिसीव करने के लिए आ रहा था तो वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसने सोचा नहीं था कि जीजी इस हद तक गिरने वाली है। वो यहाँ पे रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था, कितना देर हो गया अभी तक वो घर से आए नहीं, लेकिन वहाँ पे रोज़ की जगह जीजी आ जाती है। वो वापस से ब्लाइंड होने की एक्टिंग करने लगता है। वो जीजी से पूछता है बोलो तुम्हें मुझसे क्या बात करना है। तो जीजी उसे कहती है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी वाइफ थी और रोज़ ने मेरी जगह ले लिया था, वक्त आ गया है जगह चेंज करने का। वो उसे चुपचाप वहाँ से जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो अपने पार्टनर से पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है और उसे जीजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके जाने के बाद वो रोज़ से बात करने के लिए जाता है। रोज़ को तो नहीं पता था कि जीजी ने यहाँ पर इस तरीके से आकर के पूरा रायता फैला दिया है। रोज़ उसे कहती है कि मुझे पता चला कि जीजी मिलने के लिए आई थी। क्या बोल रही थी वो कहता है कि हाँ वो बस बकवास ही कर रही थी, मैंने उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। अब वो और रोज़ के रिलेशन से पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। रोज़ भी हो के साथ खुश थी, हालांकि उन दोनों में से एक दूसरे में से किसी ने भी ये बातें कन्फेस नहीं की थी। दोनों के बीच अभी रोमांस होने ही वाला था कि हो के फ्रेंड का कॉल आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कुछ इम्पोर्टेंट हो बस यही तुम शुक्र मनाओ। सीन शिफ्ट होता है। रोज़ को एक्चुअल में पीरियड्स आए हुए थे और उसकी हालत थोड़ी ख़राब थी क्रैम्प से, तो वो उसके लिए पेन किलर लेकर के आता है। साथ ही में उसे ब्राउन शुगर देता है जिसको कि पीने के बाद उसे रिलैक्स मिलता है। वो रोज़ का पूरी रात यहाँ पर ख्याल रखता है। अगले सुबह जब रोज़ की नींद खुलती है तो देखती है कि वो उसका फिक्र करते करते वहीं बैठे बैठे सोने लगा है। तो वो आगे बढ़ के प्यार से यहाँ पर हो को किस कर लेती है। अब वो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रोज़ को इस तरीके से कॉल आता है ग्रैंड मदर का। अब वो और रोज़ दोनों ही ग्रैंड मदर से मिलने जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जीजी ने ग्रैंड मदर को जाकर के सब कुछ बता दिया था कि किस तरीके से एक्चुअल में वो हुओ की असली वाइफ है और रोज़ ने उसकी जगह ली है। अब यहाँ पे हो रोज़ आते हैं तो ग्रैंड मदर यहाँ पर हो पर गुस्सा करने लगती है। जीजी को लगता है कि यहाँ पर वो उनका सपोर्ट कर रही है और अगर ग्रैंड मदर उनके सपोर्ट में है तो हो को रोज़ को छोड़ना ही होगा, लेकिन ग्रैंड मदर उल्टे उससे कहती है कि तुम्हें तो मुझे सच्चाई बताना चाहिए था ना कि तुम रोज़ से ही शादी करना चाहते थे। अब बताओ रोज़ से तुम्हारी शादी हो चुकी है, किसी को पता नहीं है। वो उसे कहता है कोई बात नहीं ग्रैंड मदर, मैं कल ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ, सबको अनाउंस कर दूँगा कि वो और रोज़ मैरिड है। वो जीजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो बहन होने का फ़र्ज़ नहीं निभा रही है और अब जब रोज़ ने हो से शादी कर लिया
तो वो सब कुछ बिगाड़ने आ गई। जीजे के जाते ही वो कि मॉम यहाँ पर आती है। वो एक बैले डांसर थी, रोज़ एक्चुअल में उनकी बड़ी फ़ैन थी। बातों बातों में वो से कहती है कि एक्चुअल में अब वो डांस नहीं करती, वो पहले डांस किया करती थी 3 साल पहले तक। तो सब पूछने लगते कि क्यों भाई, क्या हो गया? तो वो बताती है कि लास्ट टाइम मैं स्टेज पर डांस करते समय ऑयल गिरा था और मैं स्लिप कर गई थी, मेरे पैर में मोच आ गया था। उसके बाद से मैं कभी डांस नहीं कर पाई, मेरे पैर में दर्द होता है। एक्चुअल में रोज़ को एक मोटिवेशन, एक पुश की ज़रूरत थी जो कि उसे मिल नहीं रहा था। उसकी मॉम उसे ये शो के पासेस देते हैं जो कि सोल्ड आउट हो चुके थे। 2 पासेस थे तो वो रोज़ उनका वो शो देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि रोज़ बहुत ही खुश थी इस तरीके से वो ये शो देख पा रही है। अब यहाँ पर उसकी मॉम यहाँ पर आती है, डांस वांस करती है। इस वजह से रोज़ को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है और वो भी उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है कि उसे डांस वांस करना चाहिए। घर जाने के बाद वो सैडली बैठी हुई थी, अपने पैर में दर्द होने की वजह से वो डांस नहीं कर पा रही होती है। तो वो यहाँ पर एक डॉक्टर को बुलाता है जो कि बहुत बड़ा हड्डियों का डॉक्टर था। वो आकर के रोज़ का पैर चेक करता है और कहता है कि बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अगर वो उसे ट्रीटमेंट लेते रही तो अगले कुछ दिनों में उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। रोज़ ये बात सुन कर के खुश हो जाती है कि कम से कम उसे यहाँ पर अच्छे से डांस करने का मौका तो मिलेगा। कुछ दिनों बाद जब रोज़ का पैर ठीक हो जाता है तो वो उसे स्टेज पर लेकर के जाता है। उस समय फ़िलहाल यहाँ स्टेडियम में कोई नहीं था। वो रोज़ को अपनी डांस की प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है। वो रोज़ को आने वाले कंपटीशन में अप्लाई करने के लिए बोलने वाला था, ये बात रोज़ को पता नहीं था। और इस तरीके से जब वो यहाँ पर ये काम करता है तो रोज़ को बहुत ही अच्छा लगता है और वो अपने आप को वापस से अलाइव फील कर रही थी, मतलब कि उसे अच्छा लग रहा था, वो पहले की तरह डांस कर पा रही है। और वो को पहले वाले मोमेंट याद आ रहे होते हैं रोज़ को ऐसे डांस करते हुए देख करके। कुछ दिनों बाद एक शो होता है तो वो यहाँ पर रोज़ को डांस करने के लिए मोटिवेट करता है। रोज़ रेडी हो जाती है, सभी यहाँ पर उसके काफ़ी बड़े वाले फ़ैन हो जाते हैं। रोज़ ने इतना अच्छा डांस किया था, वो यहाँ पर उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहा होता है। वो दोनों वहाँ से लौट रहे थे तो वो की मॉम आती है, वो भी रोज़ की बड़ाई करते हुए कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा डांस किया है। वो को देखते ही समझ जाती है कि वो रोज़ से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करता है। तभी वहाँ पे रोज़ के मॉम डैड कॉल करते हैं, वो लोग उसे कंग्रेचुलेट विश कर रहे थे। रोज़ वापस से अपने पैसन के काम को कर पा रही है। देखते ही यहाँ पर जीजी को जेलस होने लगता है कि सब कुछ अच्छा केवल रोज़ को ही क्यों मिल रहा है। उसे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया, वो वापस से डांस कर पा रही है, उसे अपनी ही बहन से जेलस हो रहा था। इधर रोज़ घर पर बैठ करके उन न्यूज़ को देख रही होती जो उनके बारे में आ रहे थे, वो पहले से कहीं ज़्यादा फेमस होती जा रही थी। तभी वहाँ पर हुआ था और कहता है एक्चुअल में मैंने तुम्हारे लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर दिया है। और साथ ही में वो रोज़ का फेवरेट टॉफ़ी भी लेकर के आता है। रोज़ प्यार से खुश होकर के उसे किस कर देती है और वो सोचता है ये चीज़ें वर्थ इट थी जो कि उसने रोज़ के लिए किया। अब रोज़ अपने कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही होती है, सारे लोग उसके सपोर्ट में थे और सब रोज़ को गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं। मतलब उसके मॉम डैड ने ऐसे डांस करने के लिए ड्रेस दिया था कि वो स्टेज पर ऐसे ही पहन करके डांस करेगी। उसके डैड ने उसे पैसे वैसे दिए थे। ये देखते ही यहाँ पर जीजी को जेलस होने लगता है। वो रोज़ को साइड में ले जा कर के कहती है कि एक्चुअल में यान 50 मिलियन हार चुका है और उसे वो उधार चुकाने के लिए पैसे चाहिए। उसने उसे पैसे से डिमांड किए हैं और जो कुछ भी रोज़ के पास फ़िलहाल प्रॉपर्टी है वो उसी के नाम की है, वो उसकी होने वाली थी, तो बेहतर होगा कि वो उसका 50% उसे दे दे। रोज़ हंसते हुए कहती है अगर दिमाग जगह से खिसक गया है तो उसे वापस से अपनी जगह लेके आओ। तुमने हो की वाइफ बनने का रास्ता छोड़ा था और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है और वो उधार खुद यान का है जो कि वो हारा है, तो तुम क्यों चुकाओगी? और ऊपर से उसने बिजनेस में नहीं हारा है, जुए में हारा है, इस बात को तुम भूल रहे हो। लेकिन घर जा कर के वो से इस बारे में डिसाइड करती है और यहाँ पर वो यान पर केस करने वाली थी ताकि यहाँ पर वो जीजी को परेशान ना करे। वो को लगता है कि वो लॉयर्स के बारे में पूछ रही है, कहीं उसे डाइवोर्स तो नहीं चाहिए। लेकिन जब पता चलता है कि यान 50 मिलियन यहाँ पर हार चुका है, इस वजह से वो जीजी से पैसे मांग रहा है, इसके लिए उसे लॉयर चाहिए, तो वो कहता है हाँ हाँ मेरे पास बहुत सारे लॉयर हैं, मैं ज़रूर ही तुम्हें एक लॉयर प्रोवाइड कर दूँगा। तो वो ये चीज़ अपने मॉम को कॉल करके बताती है। तभी वहाँ पर उसे ग्रैंड मदर का कॉल आता है और आज उनका बर्थडे था, तो बर्थडे में उन्हें बुला रही होती है।
हो और रोज़ दोनों ही उनके बर्थडे में पहुंचते हैं। उन लोगों ने ग्रैंड मदर के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वगैरह ले करके आए हुए थे, लेकिन ग्रैंड मदर का तो सिर्फ एक ही सपना था कि रोज़ कब गुड न्यूज़ दे रही है कि एक्चुअल में वो हो कि बेबी को ले करके प्रेग्नेंट है। डिनर करने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं, तो ग्रैंड मदर आज उन्हें यहीं रुकने के लिए बोल देती है। वो रेडी हो जाता है। रोज़ ऐसे बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, तो फिर वो उसे कमरे में आराम करने के लिए लेकर के जाता है, जहाँ पर कि फाइनली वो दोनों अपना हनीमून यहाँ पर स्पेंड करते हैं। वो यहाँ पर खुद को नहीं रोकता है, क्योंकि रोज़ जब उसकी वाइफ थी और मेनली वो दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार कर रहे होते हैं। अगली सुबह जब रोज़ की नींद खुलती है तो तब वो से साई फील नहीं कर रही होती है। दूसरी तरफ यान इस तरीके से सबसे मार खाया हुआ था, क्योंकि जिससे उसने उधार लिया था वो लोग पैसे मांग रहे थे। जीजी भी यान को छोड़ के जा रही थी, तो यान उससे 50 मिलियन का डिमांड करता है। जीजी कहती है उधार तुम्हारा है, मैं क्यों देने जाऊँ, मुझे तुम्हें डिवोर्स चाहिए, इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैंने साइन कर दिया। तो यान उसकी पिटाई करने लगता है। ये बातें यहाँ पर रोज़ तक पहुँचती है। रोज़ तुरंत ही अपनी बहन को सेव करने के लिए आ जाती है और वो जीजी को सेव करने के लिए यान की पिटाई लगा देती है। ये बातें यहाँ पर हो तक पहुँचता है, तो वो रोज़ की सेफ्टी के लिए वहाँ पहुँच रहा होता है, लेकिन देखता है कि रोज़ ने ऑलरेडी यान को सबक सिखा दिया। वो जीजी को कहती है मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है, और ये तो तुम्हारी पिटाई भी कर रहा है, तो फिर तुम इस लड़के के पीछे क्यों पड़े हुए हो। जीजी को अकल आ जाता है और वो अपने हाथों से यहाँ पर यान की पिटाई लगाने लगती हैं, और वो रोज़ से माफ़ी मांगती है कि उसे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और रोज़ उसे माफ़ भी कर देती है। तब तक यहाँ पर हो और उसके फ्रेंड भी पहुँचते हैं। वो लोग रोज़ को सेफ देख करके खुश थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हो और रोज़ हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, और ये कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये स्वीट लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।